नमस्कार, कैसे हैं आप? भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी प्रतिज्ञा समानता, गरिमा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता और सभी नागरिकों के लिए स्वायत्तता पर आधारित है। संविधान ने इन अधिकारों की गारंटी दी है और सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर इन्हें पुष्टि किया है। हर भारतीय को इन अधिकारों को स्वाभाविक रूप से प्राप्त होना चाहिए। फिर भी एक गंभीर विसंगति बरकरार है, जो अनगिनत महिलाओं के इन मूलभूत अधिकारों को कमजोर करती है। वह है वैवाहिक बलात्कार अपवाद। दंड संहिता का यह प्रावधान है ना। अब भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 63 में पति को गैर सहमति वाली यौन क्रिया के लिए दंड से छूट देता है यदि उसकी पत्नी 18 वर्ष से अधिक उम्र की है। यह एक अजीब पुराने जमाने की औपनिवेशिक सोच का अवशेष है, जो पत्नी को पति की संपत्ति के रूप में देखता है। यह न केवल कानूनी और नैतिक रूप से गलत है, बल्कि यह एक असफल प्रावधान है जिसे अवश्य समाप्त किया जाना चाहिए। इस संसदीय सत्र में मैंने पूर्व विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव रखा ताकि इस दंड मुक्ति को समाप्त किया जा सके, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि इसे समाप्त करने पर झूठे आरोप बढ़ेंगे। यह सरकारी विफलता है कि बलात्कार और वैवाहिक बलात्कार के बीच फर्क नहीं कर पा रही है और महिलाओं की सुरक्षा के हितों को इस बहाने छोड़ रही है। तो सरकार क्या तर्क दे रही है कि अगर हम इस चीज को वैलिड कर देते हैं कि जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जो है ना BNS की धारा 63 है, पति को गैर सहमति, मतलब अगर पति को गैर सहमति वाली यौन क्रिया के लिए दंड से छूट देता है, मतलब पति बिना सहमति के यौन क्रिया कर सकता है, इस स्थिति में पति को कोई दंडिक कार्यवाही नहीं होगी। ये क्या कर रहा है, ये लीगल ठहरा रहा है किस कृत्य को जिसमें पत्नी की सहमति साझी नहीं है। और अगर इसके पक्ष में उनका क्या तर्क है, सरकार क्या तर्क दे रही है कि अगर हम इस चीज को इनवैलिड कर देते हैं, इलीगल कर देते हैं कि पत्नी की असहमति की स्थिति में अगर पति यौन क्रिया कर रहा है तो इलीगल है। तो इस स्थिति में क्या कर रहे हैं सरकार की, इस स्थिति में महिलाओं का आरोप अधिक बढ़ सकता है। कितनी आप तर्क देख रहे हैं, कैसा तर्क है ना। यह सच है कि विवाह सहमति के आधार को समाप्त नहीं करता। विवाह पत्नी के शरीर पर पति का अधिकार पत्र नहीं है, यह केवल सहमति पर आधारित यौन संबंध का अधिकार देता है, लेकिन गैर सहमति की स्थिति में नहीं। जबरन यौन संबंध चाहे हिंसा हो या ना हो, पत्नी के स्वायत्त अधिकारों का उल्लंघन है और यह दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए। भारत में वैवाहिक बलात्कार का मुद्दा लंबे समय से उपेक्षित रहा है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायिक कार्यवाही असफल रही, जब जब जज इस मुद्दे पर भिन्न मतों पर बट गए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर विचार करने की आवश्यकता जताई है। जो महिलाएं ऐसी हिंसा झेलती हैं, उनके लिए कानून में कोई न्यायिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। भारत की कानूनी व्यवस्था में यह अपवाद इस विचार पर आधारित है, विवाह पति को यौन संबंध का असीम अधिकार देता है। यह विचार सामंती पितृसत्तात्मक सोच से उपजा है। यह मानता है कि पति पत्नी का मिलन एक शरीर है और पति पत्नी के शरीर पर अधिकार रखता है। यही सोच महिलाओं को उनकी स्वतंत्र पहचान से वंचित करती है। बलात्कार अपराध की मूल धारणा या अवधारणा कि बिना सहमति यौन कृत्य
गंभीर अपराध है। किसी की सहमति के बिना यौन कृत्य एक अपराध की श्रेणी में आता है और यही बलात्कार की एक मूल जो परिभाषा कह सकते हो वो देखने को मिलती है। विवाह में भी समान रूप से लागू होती है, लोग लागू होनी चाहिए, भी होती नहीं है। पति के लिए विशुद्ध छूट देना महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाता है और उनके संवैधानिक मूल्यों, गरिमा, समानता और स्वायत्तता का उल्लंघन करता है। इस अपवाद को हटाए बिना घरेलू हिंसा पर रोक अधूरी रहेगी, महिलाओं की सुरक्षा संदिग्ध रहेगी। न्यायिक प्रक्रियाएं कमजोर पड़ेंगी। संविधान में संसद को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के अनुरूप कानून बनाने का अधिकार है। भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का वादा किया है। यह दायित्व तभी पूरा होगा जब हम वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानें। कुछ लोग तर्क देते हैं कि ऐसा कदम विवाह संस्था को खतरे में डाल देगा, मगर विवाह संस्था का उद्देश्य हिंसा नहीं है। सहमत, सम्मान और समानता पर आधारित वैवाहिक संबंध ही उसका आधार है। हम यह मानने को तैयार नहीं हो सकते कि महिलाओं के लिए न्याय की मांग झूठे मामलों के डर से खारिज कर दी जाए। झूठे आरोप किसी भी कानून में संभव हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम न्याय को ही नकार दें। बलात्कार अपराध की धारा से वैवाहिक छूट हटाना महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा के लिए अनिवार्य है। विधेयक में यह परिवर्तन केवल दंडात्मक उद्देश्य नहीं रखता, यह एक सामाजिक संदेश है कि महिला का शरीर उसकी अपनी पहचान है, न कि पुरातन पितृसत्तात्मक सोच की संपत्ति। मैं हैरान था जब संसद की स्थायी समिति में इस विषय को उठाया गया, लेकिन बहुमत ने इसे खारिज कर दिया। अब जब नई भारतीय न्याय संहिता संसद में लाई जा रही है, यह एक ऐतिहासिक अवसर है। हमें इस औपनिवेशिक अवशेष को समाप्त करना चाहिए। मैं इस मुद्दे को उठाता रहूँगा और मैं अपनी महिलाओं से भी आग्रह करता हूँ, अपनी आवाज़ उठाएं। आपके अधिकार आपके अपने हैं।